एक बात याद रखें कि यहाँ पे जो एहतजाज था वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का था। आपने कहा कि क्या देखा, हमने एक चीज़ देखी, हमने गवर्नमेंट के अंदर खौफ देखा, हमने उनकी नज़रों में खौफ, उनकी टांगों में कपकपाहट देखी। 3 बंदों के लिए वो लोग यहाँ पे कितने लोग खड़े किए, कितनी जगहों पे नाके लगाए, हमने कितने 60-70 बंदों ने इधर आना था, 100 बंदों ने इधर आना था, बाकी लोगों ने तो उधर आना भी नहीं था। ये तो एक किस्म का एक अलामती वो था कि हम एज अ पार्लियामेंटेरियन इधर आएंगे। ये याद रखें, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपका क्या ख्याल है, ये एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे के साथ खड़ी है? नहीं, ये इमरान खान की खौफ की वजह से एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। और अगर इनको मौका मिले ये एक दूसरे को चीड़ फाड़ दें। लेकिन आपने जब भी कभी देखा होगा, लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी के खिलाफ, किसी छोटे इंसान को गिराने के लिए कभी नहीं इकट्ठे होते। या जब इकट्ठे होते हैं किसी बड़े ताकतवर शख्स के खिलाफ खड़े होंगे, छोटे छोटे बोने उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने वो गुलिवर्स ट्रैवल में देखा होगा, वो छोटे छोटे बोने एक बहुत कदावर शख्स के खिलाफ और उसको रस्सियों से बांध दिया था। लेकिन एंड में क्या होता है? एंड में ये याद रखें, जो सच होता है वो इमरान खान कर क्या रहा है। इमरान खान आज कह दे कि मैंने निकल जाना है, इनमें से कौन ये लोग मिठाइयाँ बांटेंगे? ये तो ये चाहते हैं कि वो निकल जाए, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है? नहीं, वो आप लोगों लिए कर रहा है। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, आप लोग मिडिल क्लास वाले लोग हो, आप लोगों के लिए कर रहा है। अगर आज वो जेल में बैठा हुआ है पिछले 2 साल से, क्या उसको ऑफरें नहीं हुई होंगी? आपके सामने ऑफरें हुई हैं कि भाई 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए चुप हो जाओ। यार मैं उसकी जगह होता, मैं कहता यार 1.5 साल के लिए चुप हो जाओ, फिर आ जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ 10 साल के लिए चुप होने को तैयार था, लिख कर चला गया। इसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसको पता है कि वो सच्चा आदमी है। जो बेईमान आदमी होते हैं ना, वो डील करता है। मुझे एक बात बताओ, नैब क्या कहती है? प्री बार्गेन क्या होता है? डील होती है ना। आपको पता है आपने चोरी की, आप कहते हो आओ यार मैंने 100 रुपए चोरी किए, 30 रुपए वापस देता हूँ, 70 रुपए रख लेता हूँ, या 70 देता हूँ 30 रख लेता हूँ। तो मैं, ये लोग सारे क्या करते हैं? ये डील ही करते हैं। एनआरओ क्या था? डील थे। ये बंदा क्यों नहीं डील करा? कभी आप लोगों ने सोचा है ये क्यों नहीं डील करा? क्यों? ये सच्चा आदमी है। इसके ऊपर जो केसेस है, आप में से हर एक अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि ये झूठे केसेस नहीं है। ये जो, मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा, आप लोग सारे मुख्तलिफ चैनल से हो, आप अपने चैनल्स के 13 बंदे जो टॉप के बंदे एक कमरे में बिठा दें, इधर से एक सिपाही को कह दे कि आ जाओ उस कमरे के अंदर, भेस बदल के बैठ जाओ, मुझे बताओ वो पहचाना जाएगा कि नहीं पहचाना जाएगा? हमारे जज साहब को कहते हैं कि नहीं नहीं पहचाना जाएगा। वो उधर बैठा होगा, 13 बंदों में तो 14वां बंदा वो नज़र आ रहा होगा। मुझे लगता है ये सारे लोग जो है ना, और वो वैसे आफरीन है उस वो जो सिपाही था। क्यों? उसने वो फिल्म देखी थी मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें टॉम क्रूज ने वो ऐसा हुलिया बदलता है अपना कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या है। निकलते हुए कमरे से निकलते हुए एक मास्क उतारता है। ये उस किस्म के लोग थे। भाई इसको भेजो तुम, ये जाके मोसाद के ऊपर जाके जासूसी करे, किसी को पता ही ना चले। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होगा, लोग कहेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। इसको भेजो इंडिया, भेजो रॉ के बारे में पता करे। आपने उसको किस छोटी छोटी जगह पे लगाया हुआ है, नजर भी नहीं आता। मेज के नीचे चला गया, हम 13 बंदे बैठे, हमें पता ही नहीं चला मेज के नीचे क्या है। उसके पास सुलेमानी टोपी थी। तो देखो, आप सबको पता है कि गलत हो रहा है। मुझे अफसोस इसका नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी से अफसोस है। उनको याद नहीं है कि उनके लीडर के साथ क्या हुआ था। 25 जनवरी 1978 मौलवी मुश्ताक, उसने अदालत में लोगों को आना बंद कर दिया था। आज भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है। इन लोगों को उसका एहसास नहीं है। ये आज जो जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भुट्टो के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था। नंबर 2, 18 दिसंबर 1978 भुट्टो को कहा था कि तुम अपने उसमें खुद आके एविडेंस दे दो। भुट्टो को 25 दिन से इन्होंने साफ पानी नहीं दिया था। यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे जाहिर ये होता है कि ये भुट्टो के पैरवी नहीं कर रहे, ये आसिफ अली जरदारी की पैरवी कर रहे हैं। वो आसिफ अली जरदारी जिसको 3 हफ्ते जब पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही थी, जब जरिए तरीकाती बैंक के अंदर 2000 फाइलें जलाई जा रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान खपे। क्यों? क्योंकि वो विल ढूंढ रहा था, वो वसीयत ढूंढ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे बाद आसिफ अली जरदारी के पास ये जाएगी। जब उसको वसीयत मिल गई, उसने कहा पाकिस्तान खपे। ये हिसाब किताब है। तो आप सबको पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है। और रही बात ये, आप मुझे बात पता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को जंजीर डाल दी है।
क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? नहीं है सुप्रीम। क्यों झूठ बोलते हो सबके साथ? और आप सब पूरे अवाम से मैं कहता हूं, आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। हम में से हर एक बंदा शायद कहीं ना कहीं सेट हो जाए, आपके लिए खड़े। निकलो अपने हक की खातिर, अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर। लेकिन कैसे? पुरअमन और बगैर किसी हथियार के। ये इमरान खान का आपको बगैर हथियार के पुरअमन। निकलो अपनी फ्यूचर के खातिर।